हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करने वाले हैं आईबीपीएस और आरबीपीओ क्लरिकल के डे 11 की। तो टू डू लिस्ट में देखेंगे डे 11 में क्या कुछ करना है। और 10 डेज़ अपने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने 10 दिनों में की है। तो अगर आप लोग डेली बेस पे हमारे साथ जुड़े हैं तो आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी और अपने प्रिपरेशन को आगे लेके आए होंगे। अब जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए और उनको भी जोड़िए यार साथ में, क्योंकि हम भी यार आप लोगों के साथ वीडियोस बनाते हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो यार आप लोग थोड़ा सा आउटपुट तो हमें इस चीज़ का दो यार, क्योंकि आप लोगों को कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं देना, फ्री है सारी चीज़ें। आपको सिर्फ एक शेड्यूल है जो फॉलो करना है और आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे चली जाएगी। क्योंकि जब बच्चा न्यू आता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं पहले कहाँ से स्टार्टिंग करूँ, क्या कुछ चीज़ें मेरे को पहले करनी चाहिए, क्या चीज़ें मेरे को बाद में करनी चाहिए। तो हमने उसको एक शेड्यूल बेस में आप लोगों को फ्री में चीज़ें जो वो देनी स्टार्ट कर दी है। क्योंकि इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और घर पे रह के ही एक अच्छी प्रिपरेशन करके और बैंक में जॉब आप लोग जॉब अपनी सिक्योर कीजिए। तो चलिए अपने बात करते हैं कि डे 11 में क्या कुछ है अपने लिए। चलिए जी, डे 11 की बात करते हैं। आरआरबी पीयू क्लरिकल 60 डेज प्लान है अपना। तो सबसे पहले तो मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि रिवीजन आप लोगों को करना है, सिंप्लीफिकेशन का, अप्रोक्सीमेशन का, नंबर सीरीज का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इन क्वेश्चंस का जो आप लोगों को रिवीजन कर रहे हो ना, तो यार थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन आप लोग साथ में अपने प्रैक्टिस में रखो। क्योंकि उससे होगा क्या कि एग्जाम में अगर मान लेते हो आपका एग्जाम किसी हार्ड शिफ्ट में आ जाता है तो उसमें सिंप्लीफिकेशन का हार्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और अप्रोक्सीमेशन का हार्ड क्वेश्चन आ सकता है, नंबर सीरीज का जो पैटर्न होता है वो हार्ड हो सकता है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस भी तो अपनी होनी चाहिए। और अगर अपने हार्ड लेवल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो मेंस में भी काम आएगी। तो फ़ायदा अपने को ही है, डबल फ़ायदा है। अगर बेटर है अभी से अपने चीज़ें बढ़िया तरीके से करेंगे। इसके बाद जो आप लोगों को पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को डेली करना है, डिवीजन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है। तो वो तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो कंपलसरी है ही आप लोगों के लिए, दो दो पेज डेली बेस पे। और इसके अलावा जो आपकी स्क्वेयर्स है, टेबल है, क्यूब है, वो तो देखिए डेली बेस पे आप फॉलो कीजिए यार। क्योंकि अगर आप लोगों ने एक या दो दिन भी अगर आप उस चीज़ को नहीं लिखते या उसको आप लोग रिपीट नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में लैग करने लग जाते हो। तो वो चीज़ ना हो इसके लिए आप लोग डेली बेस पे उन चीज़ों को रिपीट करते रहिए। इसके बाद 10 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं परसेंटेज के। कौन से क्वेश्चन करने हैं? परसेंटेज के मॉडरेट वाले क्वेश्चन करने हैं। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन जो होते हैं, हार्ड वाले नहीं, ना इजी वाले, मॉडरेट वाले 10 क्वेश्चन परसेंटेज के आप लोगों को करने हैं। इसके बाद कल हमने बोला था कि डे 10 में कि आपका जो रेशियो का टॉपिक है वो आप लोग एक दिन में कंप्लीट कर लेना। अगर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो आज 10 क्वेश्चन करेंगे रेशियो के दोबारा से। और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है तो वो पहले तो अपना जो रेशियो का टॉपिक है वो कंप्लीट कीजिए आप लोग। इसके बाद बात की जाए तो जिन्होंने रेशियो कंप्लीट कर लिया है उनके लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके सिर्फ बेसिक आप लोगों को क्लियर करने हैं। बेसिक में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, मार्कअप प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, सेल्स प्राइस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें सीखनी है कि सक्सेसिव का यूज़ कैसे होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिर्फ आज आप लोगों को सीखनी है, ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करने हैं। सिर्फ बेसिक वाली चीज़ें सीखिए कि सीपी किस तरह से निकलता है, एसपी किस तरह से आता है, एमआरपी क्या होता है, मार्कअप प्राइस क्या होता है, मार्कअप परसेंट किसे कहते हैं, डिस्काउंट मिलता है तो उसमें अपने परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बेस जो अपना क्लियर कीजिए। इसके बाद अगर बात की जाए करंट अफेयर्स तो आप लोगों को पता ही है, फेयर क्लाउड्स के है ही। तो आप लोग डेली बेस पे फॉलो कर रहे हो और फ्री में आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है तो जाके ऐप पे और फ्री वाला उसका फ़ायदा उठाइए आप लोग। इसके बाद अगर रीजनिंग सेक्शन की बात की जाए तो अपने ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग अपना है। आज आप लोगों को सिर्फ चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग जिसको बोलते हैं, यानी जो सिंपल वाला जो लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर अपने फॉलो कर रहे हैं, जो 16-17 से अपना चल ही रहा है चाइनीज़ वाला, आप समझ रहे होंगे। जो पुराने वाला नंबरिंग जिसके अंदर ABCD अपने को दिए होते हैं, कुछ कोड दिए होते हैं, तो वो वाला आज अपने को कंप्लीट करना है। यानी बेसिक वाला जो हाई लेवल का आता है, मेंस में आता है, वो अपने आगे करेंगे। आज सिर्फ आपको चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। इसका बेस्ट तरीका या तो आप लोग इसको वर्बली कर सकते हो, तो इससे साथ कोई तरीका है ही नहीं कि आप इसको वर्बली करो। और वर्बली अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग इसको लिख के भी कर सकते हो। लिख के करने का मतलब यह है कि आप ये देखो कि यार मेरे ये जो 5 क्वेश्चन है ये 2 या ढाई मिनट में कंप्लीट होने चाहिए। 2 या ढाई मिनट में ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, चाहे मैं वर्बली करूँ चाहे लिख के करूँ, कैसे भी हो, पर 2 या ढाई मिनट में मेरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद अगर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को देखिए, आज जो आपको करना है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में वो ये करना है कि एक का फेस अगर इनसाइड है
यानी ऐसे दिया होगा कि 8 पीपल है, उसमें से 4 अंदर देख रहे हैं, 4 बाहर की तरफ देख रहे हैं, यानी 4 इनसाइड है, 4 आउटसाइड है। तो वो वाली पजल आपको आज जो वो प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको इस वाली पजल की प्रैक्टिस कीजिए, पर सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। डबल वेरिएबल वाले अभी करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे, तो सिंगल वेरिएबल पजल होनी चाहिए, और इनसाइड और आउटसाइड वाली फेस वाली पजल सर्कुलर होनी चाहिए। इसके बाद लीनियर पजल की बात की जाए तो आज आप लोग जो करोगे वो डबल लाइन करोगे। डबल लाइन का मतलब है कि 2 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में 4 लोग हैं, दूसरी में भी 4 है, ऊपर वाले में 4 है जो उत्तर की तरफ देख रहे हैं, और नीचे वाले में 4 है वो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। तो ये वाली जो डबल लाइनिंग पजल है लाइन लीनियर की, ये वाली आज आप लोग सॉल्व करोगे। तो इसके बाद अगर बात की जाए तो रेक्टेंगल जो सीटिंग अरेंजमेंट है अपना, वो आप लोगों को पता ही है कि 8 लोग बैठे हैं, कोने पे बैठे हैं, उनका फेस बाहर की ओर है, जो किनारों के मध्य में बैठे हैं उनका फेस अंदर की ओर है। तो ये वाली पजल आप लोगों को सॉल्व करनी है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सर डेली बेस पे कितनी पजल सॉल्व की जाए। तो देखिए यार, मिनिमम क्राइटेरिया इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 8 से 10 पजल तो आप लोग सॉल्व करो ही करो, कम से कम बता रहा हूँ मैं। अब मैक्सिमम आप जितना आपके पास टाइम है, जितना आप लोग टाइम इसको दे सकते हो, जितना ज़्यादा एफर्ट दे सकते हो, वो आप लोगों पे है कि आप कितनी पजल सॉल्व कर पा रहे हो। पर मिनिमम 8 से 10 पजल अगर कर लेते हो तो आपकी जो प्रैक्टिस बनती है। और अब जल्दी अपने क्विजेज पे भी आ रहे हैं कि क्विजेज कब से स्टार्ट करनी है आपको, तो वो भी सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो यार शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करोगे तभी अपने को आगे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा, और ज़्यादा अपने एक्टिव होके ये वीडियोज़ लेके आएंगे। और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें भी फ्री में मिल रही हैं हमारे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सोर्स आपने बता ही रखा है कि अफेयर क्लाउड्स है। लास्ट एग्जाम के अंदर 40 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे। एसबी क्लरिकल मेंस 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था। दोनों शिफ्टों में 40-40 के क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें 40 प्लस क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। और बेस्ट सोर्स जो मॉक टेस्ट का है वो ओली बोर्ड का है, क्योंकि ओली बोर्ड की तरफ से आप लोगों को कुछ फ्री में पीडीएफ मिल रही है। तो वो टेलीग्राम पे जाके आप लोग देखिए, उनको डाउनलोड कीजिए। उनमें लास्ट 5 ईयर के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर एसबीआई के जो वो अपने नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, ग्रामर के रूल्स है जो लास्ट एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, तो वो एसबीआई के लिए भी फायदेमंद है और आरआरबी के लिए भी फायदेमंद है। तो उनको आप लोग जरूर जो फ्री में मिल रही है चीज़ें लीजिए यार, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोगों को बेटर चीज़ें मिल रही है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि जो मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं उनसे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, एग्जाम का लेवल पता लगेगा, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो वो चीज़ें जरूर देखिए जाके टेलीग्राम पे। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए।